राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। नमस्कार। देशर पंचदश राष्ट्रपति भाव में शपथ ग्रहण करिसेंती द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति हेबारे प्रथम आदिवासी महिला, प्रथम ओडिया महिला मध्य। आज सुप्रीम कोर्ट प्रमुख विचारपति ओडिया झील द्रौपदी मुर्मू को देइछंती पद और गोपनीयतार शपथ। एहाकु नै संसदर सेंट्रल हॉल रे आयोजन होइतिला स्वतंत्र शपथ समारोह। एहाकु नै देखिबा आज हमर न्यूज 18 स्पेशल। मैडम प्रेसिडेंट मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। देशर पंचदश राष्ट्रपति भाव में आसीन होइछंती जणे ओडिया। रायरंगपुर माटीरू रायसीना हिल को यात्रा करी देशर प्रथम नागरिक आसन अलंकृत करिछंती ओडिया माटीर झियो। भारतीय गणतंत्र रे एहा ही गणतंत्रर शक्ति को निदर्शन करुछे। जणे साधारण नागरिक पछुआ जनजातिर महिला होई पहाड़ी अंचलरो बाहरी देशर सर्वोच्च शिखर स्थान रे बसिबा एक बड़ सौभाग्यर कथा। भारतीय गणतंत्र रे एही स्वाधीन महिला द्रौपदी मुर्मू आज देशर पंचदश राष्ट्रपति भाव में पद और गोपनीयतार शपथ नहीं। राष्ट्रपति हेबारे द्रौपदी मुर्मू हेउछंती अनेक दिगरु प्रथम। देशर राष्ट्रपति परि गुरुत्वपूर्ण आसन रे बसिबारे से हेउछंती प्रथम आदिवासी महिला। राष्ट्रपति हेबारे से हेउछंती प्रथम ओडिया झियो। राष्ट्रपति हेबार से होइछंती देशर सर्वकनिष्ठ। मात्र 64 वर्ष बयसरे से देशर प्रथम नागरिक आसन अलंकृत करिछंती। देश रे गरीब पछुआ जातिर विकास नहीं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेतेबेले जेउ स्वप्न देखिथिले जे जेउ दिन देशर सबुठारु बड़ आसन रे देशर पछुआ वर्गर लोक पहुंची पारिबो से दिन देश वास्तव विकास करुछि बोली कुहा जाई पारिबो। लागुछि भारतीय गणतंत्र रे द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पदर शपथ ग्रहण सेही दिग को इशारा करुछि। संसदर सेंट्रल हॉल रे होइथिला शपथ ग्रहण उत्सव। विदायी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुप्रीम कोर्ट मुख्य विचारपति, लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सहित केंद्र मंत्री, विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री, विभिन्न राजनैतिक दलर नेता उपस्थित रही एही ऐतिहासिक क्षणर साक्षी बनिथिले। शपथ ग्रहण उत्सव रे द्रौपदी मुर्मू परिधान करिथिले एक स्वतंत्र साड़ी। बोधुए एहा सेही साड़ी जहाकू तांको भाउजो तांको पाई दिल्ली नहीं जाइथिले। शपथ ग्रहण परे परे नुआ राष्ट्रपति रखिथिले तांकर प्रथम अभिभाषण। एही भाषण आरंभ होइतिला ओडिया शब्द जुहारु। रायरंगपुर परी आदिवासी माटीरू रायसीना हिल को जाइथिबा ओडिया आदिवासी महिला सारा देशवासी को जुहार करी आरंभ करिथिले तांकर अभिभाषण, जहा संसदर सेंट्रल हॉल को करताली रे गुंजरित करिथिला। आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एम डी रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभावों, देवियों और सज्जनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करता हूं। देशर सर्वोच्च आसन रे बसिबा काल रे निज राजनैतिक करियर आरंभ समय कथा मने पकाइछंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किपरि 25 वर्ष तले से जेतेबेले राजनैतिक जीवन आरंभ करितिले देश सेतेबेले स्वाधीनतार 50 वर्ष पालन करुथला।
प्रथम अभिभाषण रे एही कथा मने पकाई से कहिसंती जे एहा मोर सौभाग्य जे देश जेतेबेले आजादी 75 वर्ष पूर्ति पालन करुछि तांकू एही नुआ दायित्व मिलुछि। यह ही सौभाग्यर कथा बोली कहिसंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान एपरी एक समय देश ठिया होइछि जेउठारे आगामी 25 वर्ष दूरदृष्टि रे काम करुछि। याकू हासिल करबाकू देश उद्यम करुछि। एपरी एक समय ये दायित्व तांकर सौभाग्य बोली अभिहित करिसंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रही। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आजादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आजादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इस ऐतिहासिक समय में जो भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। द्रौपदी मुर्मू ताकर प्रथम अभिभाषण रे कहिथिले जे या मोर सौभाग्य जे देश जेतेबेले आजादीर 75 वर्ष पूर्ति पालन करुछि तांकु सही समय रे ही ए नुआ दायित्व दिया जायछि। ये नुआ दायित्व निहाती तांकर सौभाग्यर कथा बोली कहिसंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान एपरी एक समय रे देश ठिया होइछि जेउठारे आगामी 25 वर्ष दूरदृष्टि रे काम करुछि। याकू हासिल करबाकू देश उद्यम करुछि। एपरी एक समय रे ये दायित्व तांकर सौभाग्यर विषय बोली से कहिसंती। तेरे सबका प्रयास सबका विकास रे काम चलिबो। आजादी का 75 वर्ष पूर्ति अवसर रे हमको स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्य हासिल दिगरे आगको बढ़िबाकू हेबो। आसंता काली 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। यह देश पई गौरवर दिन। समस्तंकु आगुआ शुभेच्छा जणाइछंती राष्ट्रपति। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आजाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृत काल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरी पर आगे बढ़ेगा। सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। कल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। सबका साथ सबका प्रयास रो वार्ता देइछंती द्रौपदी मुर्मू। आसंता काली 26 जुलाई कथा मध्य से उठाइछंती। आसंता काली 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। यह देश पई एक गौरवर दिन बोली कहिसंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। समस्तंकु आगुआ शुभेच्छा मध्य राष्ट्रपति जणाइछंती। तबे निजर प्रथम अभिभाषण रे देशर प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति सारा देश आगरे गणतंत्रर शक्ति को सम्यक रे वर्णना करिसंती। आ कहिसंती जे ओडिसार रायरंगपुर परी एक आदिवासी गाँव आरंभ होइथिला जीवन यात्रा। मो अंचल रे शिक्षा एते सहज नथिला। मो गाँव कॉलेज पढ़िथिबा प्रथम झियो हेउछि मो। जनजाति संप्रदाय रु आसीथिबा मो परी महिला वार्ड मेंबर रु आरंभ करी राष्ट्रपति आसन जाय यात्रा
मते देशर गणतंत्र ही प्रदान करिछि। यह प्रमाण करिछि जे देश में गरीब स्वप्न भी देखि पारिबे, याकू पूरण भी करि पारिबे। राष्ट्रपति पदरे पहुंचीबा मोर व्यक्तिगत सफलता नुहे, यह हेउछि भारतर प्रत्येक गरीबंक सफलता। मोर ए निर्वाचन देशर कोटी कोटी महिला एवं झियंकर स्वप्न और सामर्थ्य बोली कुहाजिबो। द्रौपदी मुर्मू तांकर प्रथम अभिभाषण रे सबका साथ सबका प्रयास कथा दोहराइछंती एवं देश रे गरीब स्वप्न देखि पारिबे एवं से स्वप्न को पूर्ण मध्य करि पारिबे कथा मध्य दोहराइछंती राष्ट्रपति पदरे पहुंचीबा तांकर व्यक्तिगत सफलता नुहे, ये सफलता हेउछि भारतर प्रत्येक गरीबंक सफलता। एकथा मध्य निज अभिभाषण रे कहिछंती एवं देशर कोटी कोटी महिला एवं झियंकर स्वप्न एवं सामर्थ्य बोली एहाकू कुहाजिबो बोली कहिछंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मोर ये निर्वाचन देशर कोटी कोटी महिला एवं झियंकर स्वप्न एवं सामर्थ्य बोली से कोठी ना कोठी निजर अभिभाषण रे मत रखिछंती। मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा हुई बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, ये गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। मेरे इस निर्वाचन में पुराने लीग से हटकर नए रास्ते पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। ऐसे प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। द्रौपदी मुर्मू तांकर प्रथम अभिभाषण रे निजर जीवन कहानी कथा कहिसंती। रायरंगपुर रु ए जो राइसना रेस से एथिपाई तांको केते संघर्ष करबा को पड़िछि से कथा से निजे अभिभाषण रे मत रखिसंती एवं कहिसंती जे गरीब होई मध्य स्वप्न देखि पारिबे एवं जणे गरीब से स्वप्न को साकार मध्य करि पारिबे एवं जेतेबेले से एक पहाड़ी अंचल बिलंग करती, जितेबाला पहाड़ी अंचल पाठ पढ़ा एक प्रकार स्वप्न थिला, सही समय से सेठारु बाहाड़ी कॉलेज रे पाठ पढ़ी। प्रथम कॉलेज पढ़ुआ झील से थिले एवं से आहुरी कहिसंती जे एही पोस्ट सहित देश मध्य एही महान परंपरार प्रतिनिधित्व करिवार दायित्व मते देछि। संविधान को दृष्टि रे रखी मु मोर कर्तव्य को अति आंतरिकतार सहित पालन करिबे। मो पाई भारतर गणतांत्रिक सांस्कृतिक आदर्श एवं समस्त देशवासी सर्वदा मोर शक्ति उत्स होई रहिबे। एहा सहित देशर महान स्वाधीनता संग्राम वीर संग्रामी को
स्मरण करिसेंती द्रौपदी मुर्मू। सेमानंकर बलिदान को मध्य मने पकाइबा सहित सशस्त्र संग्राम रे नारी संग्रामी को बलिदान को भी से मने पकाइछंती। यह सहित देश रे आदिवासी क्रांति किपरि संग्राम को अधिक सशक्त करिथिबो ता कथा भी दोहराइछंती द्रौपदी मुर्मू। आदिवासी नेता बिरसा मुंडांक परि नेतांक कहानी समस्तन को प्रेरित करिछि। देशर विभिन्न भागरे एहार म्यूजियम स्थापन खुशीर कथा बोली कहिसंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्वाधीनता संग्राम में एक राष्ट्र के तौर पर भारत की नई यात्रा की रूपरेखा तैयार की है। हमारा स्वाधीनता संग्राम उन संघर्षों और बलिदानों की अविरल धारा है जिसने आजाद भारत के लिए कितनी ही आदर्शों और संभावनाओं की सिंचा था। कुछ जवाबों ने हमें स्वराज, स्वदेशी, स्वच्छता और सत्याग्रह द्वारा भारत के सांस्कृतिक आदर्शों की स्थापना का मार्ग दिखाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत स्वाधीनता सेनानियों ने हमें राष्ट्र की स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की शिक्षा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई, रानी वेलु नाचियार, रानी गाईदिन्यू और रानी चेन्निमा जैसी अनेकों वीरांगनाओं ने राष्ट्र इच्छा और राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका को नई ऊर्जा दी है। संथाल क्रांति, पाइक क्रांति से लेकर कोल क्रांति और भील क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को और सशक्त किया। सामाजिक उत्थान एवं देश प्रेम के लिए धरती व भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से हमें प्रेरणा मिली थी। मुझे खुशी है कि आजादी की लड़ाई में जनजातीय समुदाय के योगदान को समर्पित अनेक म्यूजियम देश भर में बनवाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निजर अभिभाषण रे देशर महान स्वाधीनता संग्राम रो वीर संग्रामी को मध्य स्मरण करिसेंती। सेमानकर बलिदान को मने पकाइछंती। ता सहित सशस्त्र संग्राम रे नारी संग्रामी को बलिदान को मध्य मने पकाइछंती द्रौपदी मुर्मू। एवं देश रे आदिवासी क्रांति किपरि संग्राम को अधिक सशक्त करिछि से कथा मध्य दोहराइछंती। एवं सबुठु बड़ कथा से कहिछंती जे आदिवासी नेता बिरसा मुंडांक परि नेतांक कहानी समस्तन को प्रेरित करिछि। देशर विभिन्न भागरे यार म्यूजियम स्थापन करा जाइछि। यह एक खुशीर कथा बोली कहिसंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत एक विविधता भरा देश। विभिन्न धर्म भाषा भाषी लोकों को नहीं देश समृद्ध होइछि। एपरि समय सबका साथ सबका विकास रो नारा दैछंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति काल रे देश नुआ ऊर्जा सह तत्पर रहितबा देखिबाकू पाइछि। कोरोना महामारी संकट को सामना करिबारे भारत जो प्रकार दक्षता प्रदर्शन करिछि ताहा समग्र विश्व रे देशर विश्वसनीयता वृद्धि करिछि। एई लड़ाई रे सारा देशवासी जो संयमता साहस एवं धैर्यर परिचय दैछंती ताकू प्रथम अभिभाषण रे प्रशंसा करिछंती राष्ट्रपति। संसदीय लोकतंत्र के रूप में 75 वर्ष में भारत ने प्रगति के संकल्प को सहभागिता एवं सर्वसम्मति से आगे बढ़ाया है। विविधताओं से भरे अपने देश में हम अनेक भाषा, धर्म, संप्रदाय, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाजों का अपनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सक्रिय है। आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर आया है अमृत काल। भारत के लिए नए संकल्पों का कालखंड है। आज मैं इस नए युग के स्वागत में अपने देश को नई सोच के साथ तत्पर और तैयार देख रही हूँ। भारत आज हर क्षेत्र में विकास का नया अध्याय जोड़ रहा है। कोरोना महामारी के वैश्विक संकट का सामना करने में भारत ने जिस तरह का सामर्थ्य दिखाया है उसने पूरे विश्व में भारत की
साथ बढ़ाया है। हम हिंदुस्तानियों ने अपने प्रयासों से न सिर्फ इस वैश्विक चुनौती का सामना किया, बल्कि दुनिया के सामने नए मापदंड भी स्थापित किए। कुछ दिन पहले भारत ने कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ डोज लगाने का कीर्तिमान बनाया। इस पूरी लड़ाई में भारत के लोगों ने जिस संयम, साहस और सहयोग का परिचय दिया, वो एक समाज के रूप में हमारी बढ़ती हुई शक्ति और संवेदनशीलता का प्रतीक है। भारत ने इन मुश्किल हालात में न केवल खुद को संभाला, बल्कि दुनिया की मदद भी की। कोरोना महामारी से बने माहौल में आज दुनिया भारत को नए विश्वास से देख रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत दिगरे आमर यात्रा एक कथा कहिसंती द्रौपदी मुर्मू। कोरोना महामारी कथा मध्य कहिसंती। कोरोना महामारी संकट को सामना करिबारे भारत जो प्रकार दक्षता प्रदर्शन करिछि ताहा समग्र विश्व रे देशर विश्वसनीयता वृद्धि करिछि। निजर अभिभाषण रे कहिसंती द्रौपदी मुर्मू। शपथ समारोह रे निजर प्रथम अभिभाषण रे देशवासी को ओजस्विनी संबोधन करिथिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अभिभाषण रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किपरि भारत विश्व रे निजर स्वतंत्र स्थान अधिकार करि पारिछि तार झलक दैछंती। आज भारत विश्व रे प्रमुख रप्तानीकारी देश पालटिछि। आगामी मासरे भारत G20 शिखर सम्मेलन आयोजन करबाकू जाउछि। यह विश्व रे भारतर शक्तिर परिचायक बोली कहिसंती राष्ट्रपति, कारण विश्व 20टी देश विश्वर प्रमुख प्रसंग उपरे चर्चा करिवे। आर्थिक स्थिरता के लिए, सप्लाई चेन की सुगमता के लिए और वैश्विक शांति के लिए दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। आगामी महीनों में भारत अपनी अध्यक्षता में G20 ग्रुप की मेजबानी भी करने जा रही है। इसमें दुनिया के 20 बड़े देश भारत की अध्यक्षता में वैश्विक विषयों पर मंथन करेंगे। मुझे विश्वास है भारत में होने वाले इस मंथन से जो निष्कर्ष और नीतियां निर्धारित होंगे, उनसे आने वाले दशकों की दिशा तय होगी। अभिभाषण रे भारत विश्व शक्ति बोली निज अभिभाषण रे कहिसंती द्रौपदी मुर्मू। रायरंगपुर परी आदिवासी अंचलरू रायसीना हिल को यात्रा। प्रथम अभिभाषण रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संघर्ष कालर कथा कहिसंती। अरविंद शिक्षा केन्द्ररू शिक्षकतार कथा कहिसंती। विशेष करी श्री अरविंद शिक्षा को नहीं विचारधारा तांको प्रभावित करिथिला बोली कहिसंती द्रौपदी मुर्मू। मुझे रायरंगपुर में श्री अरविंद इंटीग्रल स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था। कुछ ही दिनों के बाद श्री अरविंद जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई जाएगी। शिक्षा के बारे में श्री अरविंदो के विचारों ने मुझे निरंतर प्रेरित किया। समस्तक जीवन रे शिक्षार मूल्य केते ताहार एक ज्वलंत उदाहरण हेउछंती द्रौपदी मुर्मू। कारण रायरंगपुर जो रायसीना हिल्स यात्रा ता भितरे जो संघर्ष करने को पड़ी, पाठ पढ़ाई निज घर छाड़ी निज गाँ छाड़ी जेतेबेले से भुवनेश्वर आसी निजे स्ट्रगल करिसेंती, पाठ पढ़िसेंती, ये आजिर नारी एवं आजिर समाज पई एक उदाहरण निहाती भाबरे। एवं विशेष करी द्रौपदी मुर्मू तांको अभिभाषण रे कहिसेंती श्री अरविंदों शिक्षा को नहीं विचारधारा तांको एक प्रकार प्रभावित करिथिला। राष्ट्रपति हेबा आगुरु राजनैतिक जीवन में विभिन्न पद पदवी कथा कहिसंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ए अवसर में देशर युवपीढ़ी उत्साह एवं आत्मबल को निकटरू से देखिछि। देशर युवक जेतेबेले आगको बढ़ी जाए से केवल आगको बढ़ी न थाए, देश भी आगको बढ़ी थाए बोली कहिसंती द्रौपदी मुर्मू। सेपरि डिजिटल इंडिया आज विश्व सहित ताल दे गति करुथबा मध्य से कहिसंती एवं से आहुरी कहिसंती जे मु चाहूची देशर प्रगति रे विभिन्न सोपान रे महिला सेमानकर योगदान प्रदान करंतु। जनप्रतिनिधि के रूप में
विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए और फिर राज्यपाल के रूप में भी मेरा शिक्षण संस्थानों के साथ सक्रिय जुड़ाव रहा है। मैंने देश के युवाओं के उत्साह और आत्मबल को करीब से देखा है। हम सभी के श्रद्धेय पटेल जी कहा करते थे कि देश के युवा जब आगे बढ़ते हैं तो वे सिर्फ अपने ही भाग्य नहीं बनाते बल्कि देश का भी भाग्य बनाते हैं। आज हम इसे सोच होते देख रहे हैं। वोकल फॉर लोकल से लेकर डिजिटल इंडिया तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा। नुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ ग्रहण उत्सव में सामिल होते मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। एने मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक प्रतिक्रिया रखिछंती। से कहिछंती जे ओडिया भाबे संविधान सर्वोच्च आसन रे बसिबा गर्वर विषय। शपथ ग्रहण समारोह रे भाग नेथिबारु गर्वित समस्त ओडिया एवं ओडिशावासी ये हेउछि गर्वर कथा। से मते राखी बांधिछंती। मु खुशी बोली कहिछंती नवीन। भौणी राष्ट्रपति आसन में बसिबार ऐतिहासिक समय साक्षी बनिछंती भाई नवीन पट्टनायक। कारण आगरू नवीन को हाथ में राखी बांधिथिले द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति निर्वाचन समय बड़ भूमिका निभाइथिले ओडिशा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। एनडीए प्रार्थी द्रौपदी मुर्मू को बीजेडी समस्त समर्थन जोगाई देथिला, जहाँकि विरोधी कैंप रे बड़ हलचल सृष्टि करिथिला। बीजेडी समर्थन परे अनेक अण बीजेपी दल सेमानंकर समर्थन देई द्रौपदी मुर्मू विजय रे भूमिका नेथिले। I have just attended the oath taking of Srimati Draupadi Murmu as the new President of India. I was absolutely delighted and honored that an Odia lady should be holding the highest office in the land, and also for her being a tribal. Delighted, and I congratulate all the people of Odisha for having an Odia lady as the President of India. Well, she's to tie a Rakhi on me. That's why she calls herself. देशर पंचदश राष्ट्रपति भाव में शपथ नहीं ओडिया झील द्रौपदी मुर्मू। आ एपटे भुवनेश्वर राज्य बीजेपी कार्यालय सेलिब्रेशन। बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती समेत दलर बहु वरिष्ठ नेता विधायक एवं कर्मी जोगदे यार सीधा प्रसारण देखिछंती। या सहित मिष्टान्न बंटन करा जायछि। ओडिशा माटीर झील आज देशर सर्वोच्च पदवी अलंकृत करिछंती। ओडिशा को सबु बेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुत्व देई आसीथिबा कहिछि बीजेपी। सपने भी देख सकते हैं और उन्हें पूरा मुझे विश्वास। निश्चित रूप से आज दिन आम समस्त गर्व गौरवर दिवस। जड़े ओडिया महिला स्वाधीनता पर जन्म होइतिबा आ गोटे उपांत अंचल आसी राष्ट्रपति पदरे आसीन हवा ये होची आम संविधान एवं आम देशर गणतांत्रिक प्रक्रियार ये होची सफलता। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी।